गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर ऑन चैनल एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसा कि हमने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक सीरीज शुरू कर रखी है और उस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल, और आर्टिकल में भी हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द। और ये हमारा आर्टिकल का 6th वीडियो है। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देखिएगा ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं रूल अनकाउंटेबल नाउन। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि अनकाउंटेबल नाउन जो होती है उससे पहले ए एंड द कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। अनकाउंटेबल होती है न गिनने योग्य संज्ञा, ठीक है, जिसकी गिनती न की जा सके, अनकाउंटेबल नाउन होती है। और वो कौन कौन सी नाउन होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इनकी हम गिनती नहीं कर पाते हैं, तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। प्रॉपर नाउन है जिसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, किसी का नाम है, स्थान का नाम है, तो वहाँ पे भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। मटेरियल नाउन के बारे में कोई जनरल अर्थ निकले तो वहाँ पे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जनरल अर्थ न निकल के कोई विशेष अर्थ निकले, कोई पर्टिकुलर बात बताई जा रही है उस सेंटेंस में, तो हम द का यूज कर सकते हैं। गोल्ड इज कॉस्टली, सोना कीमती है, ये एक जनरल बात है। अब गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज कॉस्टली, इस रिंग का गोल्ड कीमती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? पर्टिकुलर इस अंगूठी की बात हो रही है, इस अंगूठी का सोना, ये गोल्ड इज कॉस्टली, ये तो क्या है कि कोई भी सोना मान लीजिए, जनरल सोना है ना, उसके बारे में है, जनरल गोल्ड की बात कर रहा है, सामान्य गोल्ड की। और यहाँ पे क्या है? पर्टिकुलर गोल्ड की बात हो रही है, विशेष गोल्ड की बात हो रही है। दिस रिंग, इस अंगूठी का सोना कीमती है, तो यहाँ पे हम द यूज करते हैं, ठीक है। अकेला गोल्ड आ गया जिसके बारे में बताया जा रहा है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऑफ आ गया, और ऑफ से क्या है? इसकी विशेषता बताई जा रही है, इस अंगूठी की, इस अंगूठी के सोने के बारे में बताया जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर गोल्ड हो गया, विशेष गोल्ड हो गया, इसलिए द यूज किया। ठीक इसी प्रकार से है वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं, तो यहाँ पे क्या है? कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट, दिस वेल, इस कुएं का पानी मीठा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये स्पेशल वाटर है, इस कुएं के वाटर के बारे में बात हो रही है, न कि जनरल वाटर के बारे में बात हो रही है, तब भी क्या है? द यूज करते हैं। वैसे तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे क्या है? विशेष कुएं के पानी की बात हो रही है, इसलिए द यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ऑनेस्टी है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी, ठीक है, ये जनरल ऑनेस्टी है। अब हम स्पेशल ऑनेस्टी की बात करते हैं। ऑनेस्टी ऑफ ए पुअर मैन इज एडमायरेबल, ठीक है, एक गरीब व्यक्ति की ईमानदारी प्रशंसनीय है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गरीब आदमी की ईमानदारी की बात हो रही है, इसलिए द यूज करते हैं, ठीक है। वैसे तो आमतौर पे छोटे बच्चों को ये समझाया जाता है कि ऑफ से कोई चीज़ जुड़ी हुई है, ऑफ से कोई नाउन जुड़ी हुई है, तो वहाँ पे खालिस्तान आ जाता है, तो वहाँ द यूज करते हैं, तो यहाँ पे द यूज किया। ठीक इसी प्रकार से है राम इज एन आइडल मैन, राम एक आदर्श व्यक्ति है। कौन सा राम? हमें पता ही नहीं है। ये राम तो क्या है? प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए राम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है। अब यहाँ पे देखो कौन से राम की बात हो रही है? राम ऑफ द रामायण इज आइडल, रामायण के राम आदर्श हैं। रामायण वाला जो राम है उसकी बात हो रही है, विशेष राम की बात हो रही है ना रामायण वाले की, तो यहाँ पे द यूज करेंगे। प्रॉपर नाउन है फिर भी हम यहाँ पे द यूज करते हैं, विशेष होने पे हमें द का यूज करना होता है। तो ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल है बिफोर द नेम्स ऑफ ए प्रोफेशन, व्यवसाय के नाम से पहले, कोई भी पैसा है, व्यवसाय है, उससे पहले भी द का यूज किया जाता है। जैसे बार है तो द बार हो जाएगा, द बेंच, द प्रेस, द पोइट, द ऑथर, ये क्या है? प्रोफेशन है, तो इनसे पहले भी हम द यूज
करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है अपना, बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल वाद्य इंस्ट्रूमेंट यंत्र, वाद्य यंत्र के नाम जो हैं उनसे पहले, वाद्य यंत्र के नामों से पहले भी द का यूज किया जाता है। आई प्ले द तबला, हारमोनियम, पियानो, वॉयलिन, गिटार। वॉयलिन होती है सारंगी, ठीक है। गिटार आप जानते हो, गिटार मीन्स गिटार, ठीक है। तो ये क्या है, सभी के सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, तो इनसे पहले द यूज किया। मैं तबला बजाता हूँ, या मैं हारमोनियम बजाता हूँ, मैं पियानो बजाता हूँ, मैं वॉयलिन बजाता हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ। आई विल प्ले ट्रम्पिट, मैं तुरही बजाऊंगा, ठीक है। ट्रम्पिट मीन्स होती है तुरही, ये भी एक है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ भी हम द यूज करते हैं। तो ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है, बिफोर द नेम्स ऑफ म्युनिसिपल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड आर्म्ड फोर्सेस। म्युनिसिपल नगर पालिका, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स सरकारी विभाग है, आर्म्ड फोर्सेज सशस्त्र सेनाएं, इनके जो नाम है उनसे पहले भी द यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, आर्मी, नेवी, पुलिस, एयरफोर्स, ये आर्म्ड फोर्सेज हैं। ये सब क्या है, डिपार्टमेंट्स हैं, तो इनसे पहले भी द यूज किया जाता है। ये डिपार्टमेंट के नाम है, आर्म्ड फोर्सेज के नाम है, तो इनसे पहले द यूज करना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। बिफोर द नेम ऑफ ए कमेटी, क्लब, फाउंडेशंस एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। कमेटी कोई समिति होती है, क्लब मीन्स क्लब है, फाउंडेशन संस्थान, संस्थान का कोई नाम हो, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सरकारी उपक्रम, अंडरटेकिंग मीन्स उपक्रम, ये है सरकारी उपक्रम का कोई नाम हो, संस्थान हो, समिति हो, क्लब हो, इनके नाम के पहले भी द यूज किया जाता है। लॉयंस क्लब, ये क्लब का नाम है, द यूज करते हैं। फोर्ड फाउंडेशन है, फोर्ड कंपनी है जो व्हीकल बनाती है, तो फोर्ड फाउंडेशन, तो इससे पहले भी द यूज करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आप जानते हैं बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है ये सरकारी, तो इससे पहले भी द यूज करते हैं। सुलभ इंटरनेशनल, सुलभ अंतर्राष्ट्रीय, इससे पहले भी द यूज करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है, बिफोर द नेम ऑफ ए पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के भाग के नाम से पहले भी द का यूज किया जाता है। ही वॉज वुंडेड इन लेग, वह टांग से घायल था। ही वॉज वुंडेड इन द लेग, तो यहाँ पे भी क्या है, द यूज करेंगे। आई कोट हिम बाई आर्म, मैंने उसे भुजा से पकड़ा, बाई द आर्म, ठीक है। ये शरीर के अंग है, वैसे तो शरीर के अंगों से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे शरीर के अंग के बारे में न बता के कोई दूसरी ही विशेषता बताई जा रही है। यदि टांग है और ये चलने के बारे में बताता ना, तो इसमें आर्टिकल यूज नहीं होता। भुजा है, भुजा क्या काम करती है, उसके काम के बारे में बताया जाता तो आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। इसमें अलग ही काम दिखाया जा रहा है, मैंने उसे भुजा से पकड़ा है, उसकी टांग घायल थी, तो इस स्थिति में हम यहाँ पे द यूज करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स क्या होती है, दिशा। 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ये 4 दिशा हैं, इनसे पहले द यूज करते हैं। इन दिशाओं से पहले द यूज करते हैं। नॉर्थ और ईस्ट दोनों मिला के भी एक दिशा, बीच की दिशा बन जाती है, ये आ जाए तब भी हमें द यूज करना है। अब दिशा और दिशा के साथ कोई विशेष स्थान का नाम आ जाए, जैसे वेस्ट बंगाल आ गया, ठीक है। वैसे ये क्या है, दिशा है, दिशा के साथ में बंगाल, ये प्लेस है, प्लेस का नाम है, तो यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अकेली डायरेक्शन आ जाती है तो हम द का यूज करते हैं। डायरेक्शन के साथ कोई विशेष प्लेस का नाम आ जाता है, एरिया का नाम आ जाता है,
तो वहाँ द यूज नहीं करते हैं, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नॉर्थ बिहार, उत्तरी बिहार, यहाँ भी आर्टिकल नहीं आएगा। साउथ कोरिया, यहाँ भी आर्टिकल नहीं आता है। अब देखो, साउथ से बना साउदर्न और नॉर्थ से बना नॉर्दर्न, ठीक है, तो इनसे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। स्वीडन इज इन नॉर्दर्न यूरोप, स्वीडन उत्तरी यूरोप में है या दक्षिणी यूरोप में है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आज का ये लास्ट रूल है, बिफोर द नेम ऑफ सम कंट्रीज, कुछ कंट्री के नेम से पहले भी द का यूज किया जाता है, सभी कंट्री के नाम से पहले द यूज नहीं किया जाता है। उसकी कैसे पहचान करते हैं अपन, वो देखते हैं। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स इसमें आ गया। देखो इसमें स्टेट्स, रिपब्लिक और किंगडम, ये 3 वर्ड हैं। यदि ये किसी देश के साथ जुड़ी हुए मिल जाएं, किसी देश के नाम के साथ स्टेट्स, रिपब्लिक, किंगडम जुड़े हुए मिल जाएं, तो वहां आपको डेफिनेटली द यूज करना है। क्या यूज करना है? द यूज करना है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें एस का मतलब क्या है? स्टेट्स है, ठीक है, तो द यूज करेंगे। यूएसएसआर, इसमें भी क्या है? वही बात है, यूनाइटेड आ गया, यूनाइटेड किंगडम आ जाए या स्टेट्स आ जाए तब द यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें यू का यूनाइटेड बनता है और एस का स्टेट्स बनता है, तब द यूज किया। और यूनाइटेड किंगडम, मैंने बताया था ना, किंगडम किसके साथ जुड़ा हो तो वहां भी द यूज करते हैं। अब किसी कंट्री का नाम प्लूरल में हो, प्लूरल नेम्स में हो किसी कंट्री का नाम, जैसे नीदरलैंड्स, एस जुड़ा है अंत में, फिलीपींस लास्ट में एस जुड़ा है, तब भी क्या करेंगे अपन? द यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सूडान, इससे पहले द ही यूज करते हैं। सोवियत यूनियन, इससे पहले भी द यूज करेंगे। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, देखो इसमें रिपब्लिक आ गया है, ठीक है, मैंने बताया था 3 वर्ड किसी कंट्री के साथ आ जाएं तो वहां द यूज करना है। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, इसमें क्या आ गया है? स्टेट्स आ गया है, तो द यूज करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें भी क्या आ गया है? स्टेट्स, तो द यूज करेंगे। तो ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट के माध्यम से या मेल के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।